Hello students, my name is किरण शर्मा। आज हम हिस्ट्री चैप्टर 2 राइज ऑफ किंगडम्स पढ़ेंगे। इसमें हम विभिन्न राज्यों का उदय पढ़ेंगे कि कैसे उनका उदय हुआ राज्यों का। अर्ली मेडिवल पीरियड के समय में काफ़ी राजवंश जो थे उन्होंने रूल किया था भारत पर, डायनेस्टीज़ ने। फॉर एग्ज़ाम्पल राजपूत्स, गजनवीद्स, गौरिड्स, पालास, गुर्जारा प्रतिहारा पावरफुल रूलर थे ये नॉर्थ के। साउथ में पालास, पांड्याज, चोलास मेन पावरफुल थे एंड देयर वर द राष्ट्रकूटाज एंड अ फ्यू स्मॉलर किंगडम इन द डेक्कन। इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि देखिए आप, जो हमारा ये नॉर्थ पार्ट है इसमें हम सभी को देख रहे हैं। चामनाज, गुर्जारा प्रतिहारा, चंडेल्स, परमाराज। ये हमारा जो ईस्ट, जो हमारा बिहार पार्ट है, उत्तराखंड, झारखंड, इसमें जो है हम देख रहे हैं पालास, प्रहारा। ये हमारा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है इसमें हम राष्ट्रकूटाज देख रहे हैं। साउथ में चोलाज, चीराज और पांड्याज देख पा रहे हैं। मेजर किंगडम्स जो थे वो 7 to 12 सेंचुरीज तक थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले आए थे राजपूत्स। राजपूत जो वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजपुत्रा, मीन्स राजा का बेटा। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि भाई उनके क्या व्यूज़ थे राजपूत्स के बारे में। उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है वैदिक पीरियड में के समय से ही। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। वो वंशज थे जो सेंट्रल एशिया से जो जाति आई थी उनके वंशज कहा जाते हैं। आफ्टर द ह्यून इन्वेजन के बाद में कुछ राजपूत समुदाय के अनुसार उन्हें क्या कहा जाता था, सूर्यवंशी, जो कि सूर्य के परिवार से संबंधित थे। चंद्रवंशी भी कहा जाता था, जो कि चांद के परिवार से अपने आप को संबंधित मानते थे। कुछ राजपूत जो थे उन्हें अग्निकुला के से भी संबंधित माना जाता था कि वो एक अग्नि परिवार से संबंधित हैं। कुछ की मान्यता थी कि उनका जन्म जो है सैक्रिफाइसल फायर के रूप में हुआ है। अदर राजपूत इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैंस जो थे, वंश जो थे, जिन्होंने रूल किया था, तोमर, चौहान, सोलंकीज, परमाराज, गढ़वालाज एंड द चंदेलाज। तो पहले है तोमर। तोमर आए थे, इन्होंने डेलिका के ऊपर 8th सेंचुरी के अंदर रूल किया था, इस्टेब्लिश किया था, जो कि उसके बाद चौहान्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। चौहान्स ऑफ राजस्थान से फिर चौहान आए थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर को अपने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। इनका मेन पावरफुल रूलर जो था, इन्हें चाहमनाज भी कहा जाता था, पावरफुल रूलर जो था इनका वो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में हरा दिया था, लेकिन उसके एक साल बाद उन्हें जो है मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और मार दिया था। उसके बाद आए सोलंकीज ऑफ गुजरात। सोलंकीज ऑफ गुजरात को जो चालुक्याज ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध राजा जो थे वो उनके पावरफुल रूलर थे सोलंकीज के। दिलवारा टेम्पल और माउंट आबू सन टेम्पल मोधेरा ने गुजरात में बनवाए थे सोलंकी रूलर्स ने। इसके बाद आते हैं हमारे परमाराज ऑफ मालवा। भोज परमाराज जो थे वो पावरफुल रूलर थे, जिनकी कैपिटल थी धार। नीलकंठेश्वरा टेम्पल उदयपुर में इन्होंने बनवाया था। गंडवलाज ऑफ कन्नौज, इन्होंने गवर्न किया था, रूल किया था, अपनी सरकार चलाई थी कन्नौज पर। जयचंद्र जो थे गढ़वालाज थे, हु वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। इन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हराया था 1194 में।
चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, इनका जो रूल था ये यमुना और नर्मदा रिवर के बीच में था। खजुराहो इनकी कैपिटल थी और इन्होंने जो है इनका मोस्ट पावरफुल रूलर जो था इस डेंसिटी का वो था कीर्तिवर्मन। इसके बाद आए पालाज जो थे उन्होंने अभी जो हमारा प्रेजेंट डे है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो मैंने दिखाया था मैप में आपको, इसमें पालाज आए थे। इनका फर्स्ट रूलर जो थे वो था गोपाला। फिर आए गुर्जारा प्रतिहारा, इन्होंने जो है रूल किया था राजस्थान और गुजरात में। भोज जो थे वो पावरफुल रूलर थे गुर्जारा प्रतिहारा के, जिन्होंने कन्नौज को कनकर्ड करके और उसे अपनी कैपिटल बना लिया था। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द अर्ली मेडिवल पीरियड इन द नॉर्थ, कि जब प्रशासन कैसा था, जब इतने सारे राजा आ गए थे तो उस समय में उनका प्रशासन कैसा था नॉर्थ में। तो जो मेन पावर होता था उस किंगडम में वो होता था किंग, राजा होता था। उसे महाराजाधिराज की उपाधि भी दी जाती थी, जो पावरफुल होता था। हर एक राज्य को अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया गया था मिनिस्टर्स के साथ में। द मोस्ट मिनिस्टर, ज़्यादातर मिनिस्टर जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, महामंत्री। हर एक राज्य को यूनिट्स में, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया था। उस यूनिट्स का क्या नाम रखा गया था, भुक्टीज़। और ईच भुक्टीज़, हर भुक्टीज़ का जो था उन्हें विषयाज में डिवाइड किया। पहले राज्य को भुक्टीज़ में किया, भुक्टीज़ को फिर विषयाज में किया गया। गवर्नर और विषयाज जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए। किसका, भुक्टीज़ का और विषयाज का। तो जो विलेज होता था वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। आज भी विलेज सबसे स्मॉलेस्ट है और पहले भी विलेज ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज हेडमैन जो है और गर्मापति वो जो होते थे हेड होते थे। लोग उनके वहाँ के देखभाल के लिए स्कूल्स, वाटर टैंक, टेम्पल और रोड और विलेजेस अलग अलग कमेटी वहाँ की देखभाल करके वहाँ बनवाती थी। राजा जो होता था वो अपनी आर्मी बनाता था और वो कमांडर होता था अपनी आर्मी का, चीफ होता था, मुखिया होता था। वहाँ पर घुड़सवार, घोड़े, रथ और जो पैदल होते थे वो सारे लोग इसमें आर्मी में पार्ट करते थे, रोल प्ले करते थे, भाग लेते थे। अब वहाँ का सोशल लाइफ कैसा था अर्ली मेडिवल पीरियड, मतलब सामाजिक जीवन पूर्व मध्यकालीन समय का। तो जो बेसिक सोशल लाइफ थी राजपूत्स की वो थी कास्ट सिस्टम। वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। क्षत्रिय थे वहाँ पर, क्षत्रिय थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर और रिस्पॉन्सिबल होते थे वो युद्ध करने के लिए। किताब लिखी थी अरबरूनी ने, तहकीक आ हिंद। उसके अंदर उन्होंने कास्ट सिस्टम का बहुत ही कठोर रूप से वर्णन किया है कि उस समय में विमेन की जो पोजीशंस थी वो काफ़ी दयनीय थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ उस टाइम पर फैली हुई थी। स्वयंवर सेरेमनी थी जिसमें राजकुमारी को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार था। अब है इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी मेडिवल पीरियड में, अर्ली मेडिवल पीरियड में। मेन ऑक्यूपेशन जो था, मुख्य व्यवसाय जो था वो लोगों का एग्रीकल्चर था। उस समय में लोगों को व्यापार, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया के साथ था, चाइना के साथ एंड वेस्टर्न वर्ल्ड बढ़ता जा रहा था। टेक्सटाइल, स्पाइसेस और प्रीशियस स्टोन्स जो थे मेन एक्सपोर्ट्स थे। हॉर्सेस वगैरह, हॉर्स मेटल्स, ये सब इंपोर्ट किए जाते थे। डिफरेंट कंट्रीज़ में हर राजा जो था वो इशू करता था अपना कॉइन, अपने पहचान के लिए अपना कॉइन बनाता था अपने वंश के लिए। और एंट्रिंग्स जो थे, वहाँ के मूलभूत वैल्यूज़ जो थी कॉइन की, वो डिक्लाइन हो रही थी टाइम बाय टाइम, बिकॉज देयर आर मैनी कॉइन्स इन सर्कुलेशन। क्योंकि उस समय पर सर्कुलेशन में बहुत अलग अलग, क्योंकि जो भी राजा आ रहा था वो अपने कॉइन्स बनवा रहा था अपने तरह, अपने पहचान के लिए। अब डिफरेंट इन्वेजन इन इंडिया, अलग अलग आक्रमण जो थे भारत पर वो किस किस ने करे थे। मैनी इन्वेडर्स एंटर्ड इन नॉर्दर्न इंडिया
सबसे ज़्यादा महमूद ऑफ गज़नी ने करे थे, महमूद गौरी ने करे थे। उनका मेन एम क्या था यहाँ पर कि यहाँ के पैसा, वेल्थ जो थी, धन जो थी, उसको लेना। और उन्होंने काफ़ी वेल्थी टेम्पल्स जो थे उनसे भी बहुत पैसा लेकर, लूट कर उन्हें ख़त्म कर दिया था। महमूद ऑफ गज़नी जो थे फर्स्ट किंग थे जिन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है अथॉरिटी, मतलब जिन्हें पूरी पावर होती थी।